स्वागत दोस्तों, आगे चैनल सामने मोदी भाई चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी ट्रेंड को बताएंगे दोस्तों। इंडियन यूथ कांग्रेस सीधा घुस गई एआई समिट में। बताएंगे किस तरीके से कपड़े उतार किया गया जोरदार तरीके का विरोध। बताएंगे किस तरीके का हुआ नया बवाल दोस्तों, और कौन से सवालों को लेकर इंडियन यूथ कांग्रेस में है जबरदस्त तरीके का गुस्सा। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक एक करके सारी बड़ी खबरों की। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की देश परिवर्तन चाहता है और अब बदलाव का टाइम आ चुका है, नरेंद्र मोदी को एफसीन फाइल से लेकर अडानी के ऊपर चल रहे अमेरिका में केस पर जवाब देना पड़ेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें एआई समिट के चौथे दिन जबरदस्त तरीके का बवाल हुआ दोस्तों। आपको बता दें कि इंडिया इंपैक्ट एआई समिट, जिसमें भारत के रोबोट के नाम पर चाइना का रोबोट दिखाया गया था दोस्तों, और भारत की बेइज्जती करवाई गई थी। गलगोटिया यूनिवर्सिटी और तमाम तरीके के अलग अलग एजेंडों के बाद जबरदस्त तरीके का विरोध देखने को मिला है। आपको बता दें कि 16 से 20 तारीख तक ये समारोह चल रहा था। ऐसे में 20 तारीख यानी आज इंडियन यूथ कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस की ओर से जबरदस्त प्रदर्शन किया गया और एआई इंपैक्ट समिट में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ता घुस गए दोस्तों, और अपने हाथ में जो उन्होंने टी शर्ट ले रखी थी उस टी शर्ट में नरेंद्र मोदी की तस्वीर छपी हुई थी और प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी प्रधानमंत्री पूरी तरीके से दूसरे के कंट्रोल में काम कर रहे हैं। यह आरोप कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा की ओर से लगाया गया दोस्तों, और विरोध करते हुए भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, युवा कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मंच की तरफ बढ़ते हुए भी आप लोग देख सकते हैं। ऐसे में भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा के नेता जो बोल रहे हैं दोस्तों, उसके पीछे दो बड़े कारण है। पहला यह कि एफसीन फाइल में नरेंद्र मोदी का नाम आने के बाद से नरेंद्र मोदी बुरी तरीके से फंसे हुए हैं कि उन्होंने अमेरिका के साथ में ऐसा डील किया है जो भारत के किसानों के खिलाफ है और अमेरिका के समर्थन में है, और इन दो मामलों को लेकर ही बीजेपी पर कॉम्प्रोमाइज होने का आरोप लगाया जा रहा है दोस्तों। वरना एक तरफा कैसे डील होता। अमेरिका ने कहा कि हमें रसिया से तेल नहीं खरीदना, बीजेपी की सरकार ने हाँ कर दिया, और ऐसे में अमेरिका के जो एग्रीकल्चर मार्केट है, जो खेती से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट जहां से बनकर भारत में आएगा, उसकी पूरी इजाजत दे दी गई। तो ये पूरी तरीके से अमेरिका के समर्थन में डील था, और 18% भारत को अभी भी टैरिफ देना पड़ रहा है। अमेरिका के सामान पर 0% का टैरिफ है, और हमारे देश के किसानों को बलि का बकरा बनाया गया है दोस्तों, और एनर्जी सिक्योरिटी के नाम पर कॉम्प्रोमाइज किया गया है, यानी समझौता किया गया है। देश के लोगों का यह अधिकार है, देश की सरकार का यह अधिकार है कि वो जहां से चाहे वहां से तेल खरीदे, आम जनता को जहां से फायदा मिले वहां से तेल खरीदे। लेकिन बीजेपी की सरकार इस बात को मानने को तैयार हो गई है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेगी, और इस बात को अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार बोल रहा है और बीजेपी के नेता कोई भी आकर मना नहीं कर रहे। तो इससे पता चलता है दोस्तों की पूरी तरीके से हमारे देश के अंदर तेल कहां से खरीदा जाएगा, आम जनता को सस्ता तेल कहां से मिलेगा, इसकी जगह पर अमेरिका तय कर रहा है कि कहां से महंगा तेल भारत को बेचा जाएगा, और महंगे तेल की कीमत तो आम जनता से ही वसूला जाएगा। तो सीधे तौर पर आम जनता के निर्णय भी अब अमेरिका ले रहा है। इस पूरे मामले को लेकर विरोध है दोस्तों। तीसरा, बड़े बड़े डेटा सेंटर जो बन रहे हैं वो अमेरिका के अंदर बन रहे हैं। भारत के अंदर जो बड़ी बड़ी अमेरिका की कंपनियां चल रही है, एआई की कंपनियां चल रही है, वो भारत से डाटा इकट्ठा करके अपने देश के अंदर उस डाटा को स्टोर कर रहे हैं, यानी सर्वर में डाल रहे हैं दोस्तों, और हमारे देश के अंदर ये आकर सर्वर नहीं लगाते, यानी जब चाहेंगे तब हमारे डेटा का इस्तेमाल हमारे खिलाफ करेंगे। और इन्हीं बातों को लेकर नाराजगी जताई गई है। इंडियन यूथ कांग्रेस एमएम नरवणे की किताब में नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर किए जा रहे विरोध को लेकर भी मैदान में है दोस्तों। ऐसे में आपको बता दें कि संसद का जब कार्यक्रम चल रहा था तब बीजेपी के लोग संसद भवन के अंदर चर्चा नहीं करवा रहे, तो तब इंडियन यूथ कांग्रेस ने नया तरीका ढूंढा है इंडिया इंपैक्ट समिट में आकर विरोध करने का। इस पर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। आप लोगों की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर इंडियन यूथ कांग्रेस का आखिरकार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है दोस्तों। जो अपडेट है उसके अनुसार कई राउंड के इंटरव्यू के बाद राहुल गांधी ने खुद यह फैसला लिया है कि विनोद जाखड़ को एनएसयूआई का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। विनोद जाखड़ कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा के नेता है दोस्तों। राजस्थान कॉलेज छात्र संघ के चुनाव 2014-15 में जो हुए थे वो उन्होंने जीता, और राजस्थान के अंदर छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2018 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर यूनिवर्सिटी का इन्होंने चुनाव जीता था। बाद में एनएसयूआई से ये लोग जुड़े और जाखड़ को कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़ाया है। कारण बहुत सारे हैं। एक तो बड़े मेहनती नेता है दोस्तों, और 800 किलोमीटर की साइकिल यात्रा भी निकाल चुके हैं, खासकर छात्रों के मुद्दे को लेकर। तो पूरी तरीके से छात्रों के बीच रहते हैं, छात्रों के मुद्दों के इर्द गिर्द ही पूरी राजनीति करते हैं। तो युवा कांग्रेस को एक और डायनेमिक नेतृत्व मिला है, यानी एक बढ़िया नेता मिला है दोस्तों। ऐसे में मोर्चा जबरदस्त तरीके से आने वाले दिनों के अंदर खुलने वाला है, और एनएसयूआई पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दांत हटे कर रही है, जैसा कि एआई समिट के अंदर विरोध के दौरान भी देखने को मिला दोस्तों। ऐसे में आने वाले दिनों के अंदर संघर्ष और ज्यादा तेज होने वाला है, और बीजेपी सरकार को लेकर एक के बाद एक कई तरीके के बड़े सवाल पूछे जाएंगे। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर अमित शाह के मानहानि से जुड़े मामले को लेकर राहुल गांधी सुल्तानपुर कोर्ट में पेश हुए दोस्तों। सुल्तानपुर कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी के दौरान राहुल गांधी अपने वकीलों के साथ अपना बयान दर्ज करवाकर जब बाहर निकले तो उन्होंने चेत मोची जी के परिवार से मुलाकात की दोस्तों। सुल्तानपुर कोर्ट राहुल गांधी जब भी जाते हैं तब रामचेत मोची जी या उनके परिवार के लोगों से मुलाकात करते हैं दोस्तों। जब वो बीमार चल रहे थे तो राहुल गांधी ने उनके इलाज के लिए प्रबंध किया था। ऐसे में राहुल गांधी ये सुनिश्चित करते हैं कि उनके परिवार को पूरी तरीके से समर्थन मिलता रहे। कुल मिलाकर दोस्तों राहुल गांधी ने काफी मदद की, चाहे सिलाई मशीन देने का मामला हो या फिर हाई क्वालिटी चमड़ा भेजने का मामला हो, ताकि अच्छे प्रोडक्ट बना सके। और ऐसे में राहुल गांधी लगातार
नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए ऐसे इरफान हबीब इतिहासकार कहते हैं कि जेएनयू और डीयू जैसे विश्वविद्यालयों को तबाह करने के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी ही बचती है। इन लोगों ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी बनाया है, यानी बीजेपी वालों पर निशाना साधते हुए कहा गया कि नेहरू और कांग्रेस पार्टी के टाइम में तो जेएनयू और डीयू जैसी इतनी बड़ी बड़ी संस्थानें बनी और बीजेपी के टाइम में गलगोटिया यूनिवर्सिटी बनी है, जिसने भारत की अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती करवाई। एआई इंपैक्ट में पूरी तरीके से भारत के खिलाफ नेगेटिविटी फैलाने में अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान रहा दोस्तों तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का रहा। ऐसे में बीजेपी के नेताओं के साथ में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के आपसी बातचीत को कई बार चर्चा में रखा जाता है। सबको पता है कि कितनी गहरी इनकी बातचीत है दोस्तों। ऐसे में गलगोटिया यूनिवर्सिटी बीजेपी काल में बना और कांग्रेस पार्टी ने जेएनयू और डीयू जैसी प्रतिष्ठित संस्थान बनाई। इस ओर बयान देते हुए इरफान हबीब की ओर से निशाना साधा गया है। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही बोल रहे हैं इरफान हबीब तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी सरकार आने के बाद से दावा किया जाता है कि प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज के लोगों के खिलाफ माहौल बना दोस्तों। ऐसे में रमजान के मौके पर अब सरकारी मुस्लिम कर्मचारियों को दफ्तर में निर्धारित समय से 1 घंटे पहले छुट्टी दी जाएगी। ये फैसला बीजेपी की सरकार ने छत्तीसगढ़ की सरकार ने लिया है। शासकीय कार्यालय के साथ ही अर्ध शासकीय कार्यालय और निगम के मंडलों के कर्मचारियों पर यह आदेश लागू होगा। बीजेपी की सरकार के द्वारा लिए गए फैसले पर अब भाजपाई समर्थक विरोध करने लगे हैं। आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें प्रियंका गांधी 2 दिनों के दौरे के लिए असम में मौजूद है दोस्तों। हिमंता बिस्वा शर्मा चुनाव से डरे इसलिए आरोप लगा रहे हैं। गौरव गोगोई पर प्रियंका गांधी निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी की सांसद प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को कहा कि गौरव गोगोई और उनके परिवार को पाकिस्तानी लिंक के आरोप में घसीटना गलत राजनीति है। प्रियंका गांधी ने कहा कि इतने बौखला गए हैं कि गौरव गोगोई पर निशाना साधने के लिए, गौरव गोगोई के खिलाफ माहौल बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इनका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाना चाहिए। प्रियंका गांधी ने बीजेपी के नेता हिमंता बिस्वा शर्मा को सत्ता से हटाने की हुंकार भरी है और साफ तौर पर बोला है कि गौरव गोगोई के नेतृत्व में हम लोग परिवर्तन करेंगे। खासकर असम के अंदर ये सुनिश्चित करेंगे कि बीजेपी की सरकार दोबारा ना आए। आदिवासी समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोग पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती से खड़े हैं दोस्तों। प्रियंका गांधी गुवाहाटी में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर एक बार फिर से पहुंची थी, जहां पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फिर से उनका स्वागत किया दोस्तों। और इस दौरान प्रियंका गांधी ने पीपल चार्जशीट के नाम से बीजेपी के नेता हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार के ऊपर आरोप लगाए और आरोप में सबसे ज्यादा जो आरोप लगे हैं वो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार एआई वीडियो के माध्यम से भी निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है दोस्तों। महिला कार्यकर्ताओं से भी प्रियंका गांधी ने बातचीत की है और गौरव गोगोई ने कहा है कि असम का जिन्ना है बीजेपी का नेता हिमंता बिस्वा शर्मा। ये असम को विभाजित करना चाहता है, लेकिन हम लोग कभी भी असम को विभाजित नहीं होने देंगे। असम के जिन्ना को इस बार चुनाव हराकर यहां से भेजेंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा से डरे हुए हैं क्योंकि प्रियंका गांधी यहां पर जबरदस्त तरीके से मोर्चा खोल रही है दोस्तों। प्रियंका गांधी पार्टी के ब्लॉक के लोगों से बातचीत कर रही है, ब्लॉक कांग्रेस के प्रेसिडेंट से बातचीत हो रही है। ऐसे में दोस्तों प्रियंका गांधी ने कई तरीके की तस्वीरें भी शेयर की है। कुल मिलाकर पूरा प्रयास किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को असम की सत्ता से बेदखल करके हमेशा हमेशा के लिए सुनिश्चित करे कि असम के अंदर ऐसी सरकार ना बने जो असम के लोगों को फिर से आपस में विभाजित करे। खासकर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का मामला हो या फिर कई और कंट्रोवर्शियल मामले हो दोस्तों, असम में बीजेपी बैकफुट पर है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें बिहार विधानसभा में शुक्रवार को ब्राह्मणवादी मानसिकता शब्द को लेकर बवाल हो गया दोस्तों। भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ ने विधानसभा के कार्य स्थगन प्रस्ताव के तहत बिहार सरकार से यूजीसी इक्विटी एक्ट को लागू करने की मांग की। इस दौरान उन्होंने ब्राह्मणवादी मानसिकता शब्द का इस्तेमाल किया, जिस पर बीजेपी के नेता विजय कुमार सिन्हा भड़क गए। सौरभ ने कहा कि उच्च शिक्षक संस्थानों में जातिवादी भेदभाव को खत्म करने के लिए इस नियम को लागू करना जरूरी है। संदीप सौरभ ने कहा कि बिहार समेत देश भर के विश्वविद्यालयों के उच्च शिक्षक संस्थानों में जाति आधारित घटनाएं सामने आ रही है। 2016 में हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में रोहित वेमुला, 2019 में मुंबई के मेडिकल कॉलेज में छात्रा पायल और 2023 में आईआईटी मुंबई के अंदर सोलंकी आदि की संस्थागत संस्थानिक हत्या कैंपसों में जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न के प्रत्यक्ष उदाहरण है। इस पर संदीप सौरभ ने कहा कि यूजीसी के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और संसदीय पैनल को दी गई रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2024 के बीच में उच्च शिक्षक संस्थानों में जाति आधारित उत्पीड़न की घटना 118% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणवादी मानसिकता से प्रायोजित आंदोलन के बाद इसे यूजीसी सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दिया है। आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर बताएगा दोस्तों। जुड़े नहीं दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर करें।